खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबों को सलाम। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज हमें मौका दिया कि हम उसके खूबसूरत कलाम में से सीखें। तो आज हम अपनी नसीहत के लिए खुदावन के खूबसूरत कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत से चंद आयतें पढ़ेंगे। सो खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। खुदाम के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। आमीन। तो मेरे असीसों, खुदाम के खूबसूरत कलाम में से हमने पढ़ा और सुना है। आज हम बात करेंगे क्योंकि हमारे अपने जो मजहबी रोजे हैं वो 5 तारीख को, जो 5 मार्च है, वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज हम रोजे पे बात करेंगे चंद लम्हात में कि रोजा कैसे रखना चाहिए। बहुत सारे लोग इन दिनों में सवालात करते हैं कि पास्टर साहब आप हमें बताएं कि रोजा कैसे रखना चाहिए। तो मैं आपसे ये बात शेयर करता हूं कि जब आप रोजा रखें तो रोजे का जो असल मकसद है वो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों के। रोजे का असल मकसद है खुदा की इबादत। अगर आप रोजा रख के सोए रहते हैं, अगर आप रोजा रख के दुनिया के कामों में अपने आप को मसरूफ रखते हैं, तो फिर मेरे अजीजों आपका रोजा जो है वो उस कदर बाबरकत नहीं होता जिस कदर होना चाहिए। लेकिन अगर आप रोजा रख के अपने खुदा की इबादत करते हैं, उसकी हम्द करते हैं और उसकी बारगाहों में अपना वक्त गुजारते हैं, तो असल रोजा ये है। इस रोजे के वसीला से खुदा ढेरों बरकत देता है। तो इसलिए जब भी आप लोग रोजा रखें, ना तो अपनी सूरत उदास करें, ना दूसरों को बताएं। अक्सर औकात कई लोग कहते हैं जी मैंने 40 रोजे रखे, मैंने 20 रोजे रखे, मैंने 30 रखे, लेकिन मेरे अजीजों ये मैटर नहीं करता। असल बात जो है वो ये है कि हमने किस नीयत से रखे और किसके लिए रखे। अगर तो हम अपने खुदा को खुश करने के लिए रोजे रखते हैं या फिर अपनी किसी मुश्किल के हल के लिए रोजे रखते हैं, तो वो सिर्फ हमारा और खुदा का एक पोशीदा भेद है। जैसे यहां पर मत्ती की अंजील में फरमाया गया कि जब तू रोजा रखे तो अपनी सूरत उदास ना बना कि तुझे लोग रोजादार जाने, बल्कि तू अपनी सूरत को साफ कर, अपना मुंह धो और अपने सर में तेल लगा, ताकि तुझे लोग रोजादार ना जाने, बल्कि जिस खुदा के सामने, जिस आसमानी बाप के सामने तूने रोजा रखा है कि खुदा मेरी इस मुश्किल का हल कर, वो तुझे रोजादार जाने। और जब वो रोजादार जानेगा तो इस अमर में, इस जरिया से खुदा कसरत की बरकत देगा। तो मेरे असीसों, हमें चाहिए कि जब हम रोजा रखें तो ना तो रियाकारों की तरह, ना लोगों को दिखाने के लिए, बल्कि अमली तौर पर रोजा रखें। इवन के वो सिर्फ आप और आपका खुदा जाने कि आपने रोजा रखा है या आप रोजेदार हैं। इस सूरत में जो पोशीदगी में हमारा खुदा बातन को देखता है, जाहिर को नहीं देखता बल्कि बातन को देखता है, वो बदला देगा। तो मेरे अजीजों, इन रोजों में अपने आप पर पूरा फोकस ख्याल करिएगा कि खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमने जो रोजे रखने हैं वो किसी को दिखाने के लिए नहीं रखने, बल्कि पोशीदगी में रखने हैं और आसमानी बाप के सामने रखने हैं। और अपने आप को उदास नहीं बनाना, दुनिया के कामों में सर्फ नहीं करना, बल्कि अपने खुदा की इबादत करना, क्योंकि रोजे का मकसद ही खुदा की इबादत है। जब तक हम रोजे में खुदा की इबादत नहीं करते, हमारा रोजा जो है वो उस कदर पुख्ता या बाबरकत नहीं होता। तो इसलिए जब भी रोजा रखें, खुदा की इबादत में, खुदा की वफादारी में वक्त गुजारें और अपनी जिंदगी को खुदा के साथ मजबूत करें। इस कलाम के वसीला खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे। आमीन।